दोस्तों, इंसान की हजारों सालों से एक जिज्ञासा रही है संसार को जानने की, परमात्मा को जानने की, सब कुछ जान लेने की। इंसान जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया, किस उद्देश्य से आया और इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। और जो ये जिज्ञासा है यही इंसान को आज तक जीवित रखे हुए है। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी यानी कि जानने की इच्छा। और ये जानने की इच्छा हर इंसान में होनी चाहिए। और यही जिज्ञासा, यही जानने की इच्छा हमारे ऋषि मुनियों में भी थी। उन्होंने भी इस यूनिवर्स को समझने का प्रयास किया था, उन्होंने भी अपने आप को समझने का प्रयास किया था। और हमारे ऋषि मुनियों की वही जिज्ञासा, वही प्रयास हमारे वेदों में और हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में या निराकार परमात्मा के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसकी क्या परिभाषा है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी कई सारी बनी बनाई धारणाएं और परंपराएं आज टूटने वाली हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। सनातन धर्म के मुख्य और केंद्रीय ग्रंथ वेद और उपनिषद ही हैं, और इन्हीं के बारे में हमारे लोगों को सबसे कम जानकारी है। लेकिन आज का हिंदू सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पुराणों में और कथा कहानियों में लेता है। बहुत ही कम लोगों ने उपनिषदों के बारे में सुना होगा, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सनातन धर्म का जो शुद्ध ज्ञान है वो सारा आपको उपनिषदों में मिल जाएगा। हमारे उपनिषदों की शुरुआत ही जिज्ञासा से यानी जानने की इच्छा से होती है। वेदांत दर्शन के पहले अध्याय का पहला श्लोक ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमारे ऋषि मुनि ने हमारे श्रुति ग्रंथों में ही अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर दिया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पहले सूत्र में ऋषि मुनि खुद से प्रश्न पूछते हैं कि वो ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है और हम उसे कैसे जान सकते हैं। उपनिषदों की शुरुआत ही खुद से प्रश्न पूछने से यानी कि Q&A से होती है। इसके बाद में अगला सूत्र आता है जन्मादश्य यतः। इसमें उस ब्रह्म की यानी परमात्मा की परिभाषा बताई जा रही है। ये जो मैटर और एनर्जी से बना हुआ यूनिवर्स है, ये जो हमारे एक्सपीरियंस में आ रहा है, जिसके एक एक परमाणु पर शोध करने पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य होता है। इस डाइवर्स यूनिवर्स के जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात उस सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति होती है। यानी कि वो निराकार परमात्मा खुद से इस जगत की रचना नहीं करता है, बल्कि अपने आप को एक विस्तार दे देता है। यूनिवर्स का यही विस्तार आगे बढ़ता जाता है और प्रलय काल आने पर यही यूनिवर्स उसके अंदर विलीन हो जाता है। वही परमात्मा ही ब्रह्म है। भाव यह है कि देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने भी जीवों से परिपूर्ण सूर्य, चंद्रमा, तारे और ये जो नाना तरह के लोक हैं, इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता हर्ता कोई जरूर है। यह हर एक मनुष्य की समझ में आ सकता है। वही ब्रह्म है। उसी को परमेश्वर, परमात्मा और भगवान आदि विविध नामों से बोला जाता है, क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सबका आधार, सर्वज्ञ और सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वरूप है। और ये जो यूनिवर्स आपको दिखाई दे रहा है वो तो सिर्फ उसका अंश मात्र है, यानी कि उसके सिवा कुछ भी नहीं है। यही अद्वैत दर्शन है। वही परम ब्रह्म अपने आप को इस यूनिवर्स के रूप में फैलाता है, संचालन करता है और अपने आप में समेट लेता है। ये थ्योरी कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही बिग बैंग थ्योरी की तरह, जहाँ पर बताया जाता है कि सिंगुलरिटी से यानी कि एक यूनिट से, एक परमाणु से इस संसार की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में वही सब सारा मैटर उसी के अंदर वापस समा जाता है। बिल्कुल यही परिभाषा हमारे उपनिषदों में भी आई है। उपनिषदों का क्रिएशन ही Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर के आधार पर हुआ है। उपनिषद का मतलब ही होता है कि पास में बैठकर प्रश्न उत्तर का आदान प्रदान होना, यानी कि एक शिष्य और गुरु के बीच में जो प्रश्नोत्तर होते हैं वही उपनिषद है। अब जब उपनिषद में ऋषि मुनि शिष्यों को बताते हैं कि वही परमात्मा अपने आप को इस संसार के रूप में विस्तार देता है, लेकिन वही अकर्ता और अभोक्ता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए अकर्ता, अभोक्ता, असंग या अव्यक्त का निर्गुण और निर्विशेष बताया गया है, और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कर्ता बताया गया है। यह विपरीत बात कैसे है? यानी कि उपनिषदों में परमात्मा को निर्गुण बताया गया है, तो फिर वो सगुण कैसे बन जाता है? तो यहाँ पर गीता का एक श्लोक उठाकर देखते हैं। गीता में लिखा हुआ है कि उपनिषदों में वर्णित यह परम ब्रह्मा कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, यानी कि उसका कर्तापन साधारण जीवों की तरह नहीं है बल्कि अलौकिक है। वैसे तो उपनिषद 108 माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ उपनिषदों से कुछ श्लोक लेकर आपको परम ब्रह्म की परिभाषा बताने का प्रयास करूंगा। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6 अध्याय के 8वें श्लोक में एक मंत्र आता है जो इस प्रकार है कि इस परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। इस श्लोक का अर्थ है कि उस परमात्मा के कई सारे गुण और कई सारे लक्षण हो सकते हैं, यानी कि उसे एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। आगे इसी उपनिषद के 6 अध्याय के 11वें श्लोक की व्याख्या इस तरह से है कि यह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी, चेतन स्वरूप,
सर्वथा विशुद्ध और गुणों से अतीत है। इस श्लोक में परमात्मा के निर्गुण रूप को बताया गया है। इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो सकती है। इसी में जो एक एक शब्द आए हैं, गुण, अतीत, विशुद्ध, इन सब की एक लंबी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। यानी कि उस परम ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसके बावजूद वो इस प्रकृति से असंग रहता है, यानी कि इससे अलग रहता है। आगे मांडुक्य उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसकी व्याख्या इस तरह से है कि यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय स्थान यही है। मांडुक्य उपनिषद में ही एक और श्लोक आता है जिसकी व्याख्या इस तरह से है कि जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा धन है, न जानने वाला है, ना नहीं जानने वाला है, जो देखा नहीं गया है, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में भी नहीं आ सकता, जो बतलाने में भी नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत, कल्याणमय, अद्वितीय यानी कि दूसरा कोई नहीं, ऐसा तत्व परम ब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं यही परमात्मा है और यही जानने योग्य है। दोस्तों, इस श्लोक में परम ब्रह्म परमात्मा की परिभाषा को इन्फिनिटी की तरफ मोड़ दिया गया है, यानी कि उसकी अनंत परिभाषाएं हो सकती हैं। यानी कि वो परम ब्रह्म परमात्मा ऐसा है जो कि इंसानी बुद्धि की समझ में भी नहीं आ सकता, उसके बारे में चिंतन भी नहीं किया जा सकता, उसके बारे में इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती, जिसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास जरूर किया जा सकता है। तो फिर प्रश्न आता है कि हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवता कहां से आए, इतने सारे देवता जो मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि ये सब उस परम ब्रह्म परमात्मा के छोटे से अंश हैं। एक इंसान अपनी इंसानी बुद्धि से लिमिटेड ही सोच सकता है, और इस लिमिटेड सोच वाले इंसान को ही समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन देवताओं को सगुण साकार रूप में वर्णन किया है। लेकिन परमात्मा का, परम ब्रह्म का असली स्वरूप अचिंत्य है, निराकार है। वो जब इस प्रकृति में प्रवेश करता है तब अपने आप को साकार रूप में ढाल लेता है और मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए ही अवतार ग्रहण करता है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य उस परम ब्रह्म को जन्मने और मरने वाला मानता है वो अज्ञानी है। मांडुक्य उपनिषद में एक छोटा सा श्लोक आता है, एष योनिः सर्वस्य। इसका मतलब है कि यह परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है। तैत्तिरीय उपनिषद के 3 अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है कि ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जिसके सारे जीवित रहते हैं और अंत में प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। आपको एक बात बता दूं कि ये ब्रह्म त्रिदवों वाले ब्रह्मा जी नहीं है, ये उससे भी अलग है। अलग होने के बावजूद ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न होता है, यानी कि उसी का एक अंश है। दोस्तों, परमात्मा के स्वरूप की परिभाषा देने के लिए मैंने जितने भी उपनिषदों से श्लोक बताए हैं, जितने भी उपनिषदों के नाम बताए हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे आज के हिंदू के इन उपनिषदों के नाम भी पता होंगे। और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्य ग्रंथों को ही, उनके नामों को ही हम नहीं जानते हैं, जिनके अंदर असली ज्ञान छिपा हुआ है। आगे ब्रह्मसूत्र में एक श्लोक आता है, तत समन्वयात्, जिसका मतलब है कि जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण परम ब्रह्म परमेश्वर ही है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध है कि वही इसका उपादान कारण भी है, क्योंकि यह इस जगत में पूर्वतया अनुगत यानी व्याप्त है। इसका अणु मात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं है। यानी कि द्वैत दर्शन में जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या आती है, जिसमें उपादान कारण और निमित्त कारण के बारे में बताया जाता है, अद्वैत दर्शन यानी उपनिषद उसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि दोनों कारण वो परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि चर या अचर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूत समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। यह संपूर्ण जगत मुझसे ही व्याप्त है। उपनिषदों में भी जगह जगह बात दोहराई जाती है कि संपूर्ण जगत उस परमात्मा से ही व्याप्त है, यानी कि उससे अलग नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी और जगह पर बैठा है और संसार किसी और जगह पर है। ये जो संसार आपको दिखाई देता है, ये जो यूनिवर्स आपको दिखाई देता है, ये उस परम ब्रह्म का ही एक अंश है। तैत्तिरीय उपनिषद के 2 अध्याय के 7वें अनुवाक में सृष्टि का प्रकरण आया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि तदात्मानं स्वयं कुरुत, यानी कि उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट कर लिया। साथ ही एक और श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाले, अहंकार रहित, न बताए जाने वाले, स्थान रहित आनंद परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है, अविचल भाव से स्थित होता है, तब वह अभय पद को पा लेता है। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मनंद वल्ली में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए सर्व आत्म स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर से ही स्पेस, आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है। उसी प्रसंग में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन 5 पुरुषों का वर्णन आया है।
और ये 5 पुरुष किसी इंसान की बात नहीं हो रही, ये परम तत्व की बात हो रही है। और इन 5 पुरुषों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका मतलब इस तरह से है कि उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने भी जाना वही ब्रह्म रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह उसी के अनुसार, उसी के रूप के अनुसार हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने माना कि मैं ही मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो उसके साथ ही एकता का अनुभव करता हुआ ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। हमारे उपनिषदों में परम ब्रह्म के कई सारे लक्षण बताए गए हैं और इतने लक्षण, इतने गुण होने के बावजूद भी वो एक है और इन्हीं लक्षणों से, इन्हीं गुणों से अलग अलग देवताओं की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए यह धारणा छोड़ देनी चाहिए कि अलग अलग ईश्वर होते हैं। परमात्मा कभी भी अलग अलग नहीं होता, परमात्मा सिर्फ एक ही होता है और यही बात हमारे उपनिषदों में लिखी हुई है। और अलग अलग देवताओं का होना भी कोई गलत नहीं है, यह भी समय की अलग अलग अवस्थाओं को समझाने के लिए ही, इस प्रकृति को समझाने के लिए ही बताए गए हैं। मैंने त्रिदेवों के बारे में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि तीनों देवता समय के 3 अवस्थाओं को ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी भूतकाल को, भविष्य काल को, वर्तमान काल को। इसके साथ ही ये इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन के 3 स्टेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि क्रिएशन, इवोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यहाँ परमात्मा की एक और परिभाषा बताते हैं कि सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर जो परा यानी चेतन समुदाय और अपरा यानी परिवर्तनशील ये जड़ वर्ग नामक 2 प्रकृतियां हैं, वे उसी की अपनी शक्तियां हैं, इसीलिए वो उससे अलग नहीं है। वह इन शक्तियों का आश्रय है, इसलिए वह उनसे अलग भी है। परम ब्रह्मा जीव और जड़ वर्ग से सर्वथा विलक्षण और उत्तम है। वही परम ब्रह्म परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि से रहित, निर्विशेष, निर्गुण और निराकार भी है और अनंत कल्याण में गुण समुदाय से युक्त सगुण और साकार भी है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा का यह स्वरूप स्वाभाविक और परम सत्य है। ऐसे तो एक इसी वीडियो में सारे उपनिषदों में लिखी हुई परमात्मा की परिभाषाओं को बता देना काफी मुश्किल है। सो आने वाले वीडियोस में उपनिषदों के मैं कई श्लोकों के बारे में भी बात करने वाला हूँ और मॉडर्न साइंस की बिग बैंग थ्योरी को उपनिषदों में लिखी जगत की उत्पत्ति की परिभाषा से तुलना भी करने वाला हूँ कि क्या इन दोनों परिभाषाओं में कोई समानता है। वैसे तो इसी वीडियो में मैंने थोड़ा सा इशारा आपको दे दिया है और बाकी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि परम ब्रह्म परमात्मा की जो परिभाषा हमारे उपनिषदों में लिखी हुई है वो आपको समझ में आ गई होगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वेद, जय उपनिषद।